गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2। इसमें पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो कुछ थ्योरी टाइप को हम लोग सीख जाते हैं। प्रश्नावली 1.2। पहला हमको समझना है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है। तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, लिख देते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि बच्चों एक से और दो से कट रहा है, 1 और 2, 3, 1 और 2, 5, ये 7, 11, 13, 15 नहीं 17, 19, फिर 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 एक्सेट्रा, ये सभी अभाज्य संख्या हुए। इसका 2 ही गुणनखंड होता है। अगर दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़े तो अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड है। देखिए 2 का एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरा ये 2 से कटेगा, बस। तो अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्या आपने समझ गए? 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या के होते हैं। तो क्लियर बच्चों, अभाज्य संख्या आप सीखे कि इसमें 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वो है जो एक स्वयं और अलावा से कटे, जैसे 4 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से, वो हो गया भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या बच्चों हमने ये क्लियर कर लिया, जैसे 4 2 नहीं होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो कोई 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद 4 से, मतलब 2 से अधिक हो रहा है। तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है वो भाज्य संख्या है, और जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य होगा। 2 गुणनखंड के मतलब क्या होगा बच्चों? फैक्टर कहते हैं, मतलब इसको ऐसा करें जो उससे वो कट जाए। जैसे कि 5 का गुणनखंड किया जाए तो वो 1 से भी कटता है और 5 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। हम लोग पूर्णांक में लेंगे, ना कि 2.5 लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। तो 2 गुणनखंड, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 6 के बारे में बात किया जाए 6 के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों, तो 6 को देखो, अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 2 और 3, इस तरह से गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 हो रहा है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आपने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सीख गए, अब आगे अब हम लोग सीखेंगे कुछ थोड़ा सा नोट्स। अब थोड़ा गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे, उससे पहले कुछ लिखा देते हैं। इक्विलियड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखे। ये सभी एग्जाम में पूछ सकता है। और कार्ल फ्रेडरिक
गॉस ने डिस्क्यूबियंस अर्थमेटिक पुस्तक की रचना की है या लिखे। तो इक्विलेट ने ये पुस्तक लिखी, ये भी जाना जरूरी होता है। अब देखिए कार्ल फर्नांडिस गॉस को हम लोग गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं, गणितज्ञों का क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड चैप्टर में 1.2 में कंप्लीट करने के लिए हमने थ्योरी जो थोड़ा वो जान गए। एक चीज और थ्योरी इसमें है कि हमेशा याद रखिएगा, दूसरी संख्या निकालना हो, एक फार्मूला आप 8 क्लास में पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM, ये फार्मूला होता है। HCF गुना LCM। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर, तो इधर ही गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा भागा में। इस तरह का एक फार्मूला का उपयोग भी इसमें आएगा। मतलब पहली संख्या कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें होता क्या है, जो भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य के गुणनखंड में लाना है, फैक्टर में लाना है, और एक अद्वितीय हल है, मतलब इसका कोई फिर आगे हल नहीं हो सकता, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ सकता। दरअसल पहला एक प्रश्न है 140। अब 140 है, ना समझ में आए तो हम लोग 140 को इधर एलसीएम टाइप के ले लेंगे। 2 70 2 35 फिर 5 और 7। देखिए भाज्य के बाद क्या ला रहे हैं, अभाज्य। क्या बोले कि भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड में लाना है, अभाज्य के गुणनखंड में लाना है, यही अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्री मेथड कहते हैं, या पेड़ लगाने या कुछ भी। तो जब आपको ना लगे तो ऐसे 140 कर दें, फिर इसको इधर से खींच दें, दो तरीका से। और एक तरफ लिखिए कितना आया 70 के बार में, 2 बार में कितना आया 70 आया बच्चों। कितना बार में आया तो 2 बार में। फिर इसको इस प्रोसेस को ऐसे करके फिर इसको ऐसे खींच दीजिए, फिर 2, फिर कितना 35, यहाँ देखते जाइए। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 35 है, इधर हो गया कितना आपका बीच वाला है, फिर 7, इधर 5 हो गया, इधर आपका 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ट्री बना सकते हैं, या 7 को भी एक बार आप आगे लिख सकते हैं। तो आप के यहाँ पर देखिए क्या क्या आया, 2 5 और 7। क्या क्या आया आपको 2 5 और 7, बस उसी को आप लिख देना है, यही आपका हो गया ट्री। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या बचा, तो आप देख रहे हैं इधर वाला पार्ट्स में 2 2 5 सब। देखिए क्या बोले थे, भाज्य को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में, मतलब फैक्टर के रूप में। तो इसका लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 5। अब पहले से जो पढ़ते वही है, ये 2 का है तो इसको खाली ऐसे कर दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 को 2 है तो स्क्वायर गुना 5 गुना 7, हो गया आंसर, बस कंप्लीट, पहला बन गया। तो जो आप पहले पढ़े हैं वही सारा चीज़ है, दूसरा भी बनाते हैं थोड़ा हल्का, इसलिए बाकी 3 आपका बड़ा बड़ा है, वो हम बोर्ड पे नहीं बनाएंगे, आप घर पे होमवर्क के रूप में बनाइएगा।
क्योंकि उसे बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है बच्चों 156, देख लीजिए फिर से ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, इधर साइड में अपना रफ में, या रफ नहीं करिएगा तो सिंपल से उसको दिखाइए एग्जामिनर को। अब यहाँ पर 156 है तो क्या हो गया 7 8 78, सही है। फिर 2 से तो 3 9, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, इतना आया। अब इसी को ट्री फॉर्म में दे दो, 156 इधर वाला को इधर लिख दो, 2 इधर बीच वाला का 78, इसको लगा दो बाउंड्री, फिर इधर कर दो 2, फिर इधर लगा दो बाउंड्री, फिर इधर कर दो 3, फिर इधर लगा दो, बस। अब जो इधर ये तो बनाए ही है, इसी के देख के कर सकते हैं, इसको देख से ये और ये, तो क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये देखिए फिर वही हाल आ गया, ये दोनों जोड़ा है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, दैट्स क्लियर। ये आपका हो गया, बन गया। अब 3 को और आप बनाइएगा, 3 है 38 25 निकालिएगा, थोड़ा बड़ा है। अब बनाना सीख गए हैं तो बन जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। 50 और 7429। अब आगे की ओर देखा जाए फिर वैसे ही 38 25 को भी बनाइएगा। अब प्रोसेस सीख लिए हैं बच्चों। 38 25 तो इधर एलसीएम कर लीजिएगा 38 25 का और निकालिएगा। ऑलरेडी 2 से नहीं कटेगा, हम लोग अथी के विधि पढ़े, ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 का नियम क्या है, 0 या सम संख्या हो, 3 से कटेगा, 5 2 7 8 7 15 3 18, हाँ 3 से कट सकता है, क्योंकि सबको जोड़ने पर जो 3 से कटता है वो 3 से कटता है, तो 3 से भी कटेगा तो 3 से हम काट सकते हैं इसको। तो ऐसे काटिए, तो हो गया 12 36 और फिर 2 और 18 और फिर हो गया 9 5 45, देख लीजिए सही है। 12 6 9 9 30 27, गलत कहीं कुछ ध्यान में। तो इसी कैसे करते जाइएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा। 3 से ना है तो 5 से देख लो, 5 दूनी 7 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा तो 3 से भागा देख लो 1 8 2, अच्छा 7 से 21, ठीक है 1 5 3 5 15, मतलब 1275 आएगा। इसी तरह से बढ़ाते चल जाइएगा, ये भी 3 से कटता है कि ना, 7 5 12 तो 14 15, 3 से कटेगा तो 4 3 12 3 6 1 अब और 5 3 15 425। इस तरह से आप, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 4 11, नहीं तो 5 से काटिए 8 45 के 2 5 और 25, फिर 5 17। अब इस तरह से इसको ट्री बना दीजिएगा। इधर आगे वाला को इधर लिखिएगा, पी जो BEP नीचे वाला है इसको इधर लिख दीजिएगा 1275, फिर इसको घेर लीजिएगा, फिर आगे वाला को इधर कर दीजिएगा और जो बीच वाला है 425 उसको इधर कर दीजिएगा। इस तरह से बच्चों आप बनाते जाइएगा। फिर इधर 5 इधर कर दीजिएगा और 85 को घेर दीजिएगा, फिर आपका 5 इधर और 17 फिर घेरने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये सब क्या आ गया आपका फैक्टर आ गया, गुणनखंड। तो भाज्य को अभाज्य के फैक्टर के रूप में लिखते हैं, ये गुणनखंड की प्रोसेस कहलाती है। आप ये समझ गए होंगे गुणनखंड का काम क्या है, जो भाज्य संख्या उसको अभाज्य में जैसे कि 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 क्या, देखो ये भाज्य संख्या था, इसको क्या फॉर्म में ला दिया अभाज्य, मतलब आप भाज्य संख्या को अभाज्य के फॉर्म में लाना है, वही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को इस HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर है। मतलब जो फॉर्मूला लिखाए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF, समझ गए, ये करना है।
तो ये पहली संख्या का इसका एलसीएम का निकालना है। तो देखिए सिर्फ ये कह रहा है कि बताओ क्या सही है प्रश्न में, तो लिखेंगे हल। तो 26 गुना 91। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करना है। तो 26 को पहले फैक्टर तोड़ लो, 13 और बस 13 26, तो 2 गुना 13, ठीक है। फिर 91 का तोड़ लो, तो कितना आ गया 13 7 91, 7 गुना 13। अच्छा ये अब ये जो आया हम लोग को एलसीएम आया, अब एचसीएफ निकाल लो। तो पहले एलसीएम निकाले तो टोटल कितना आ जाता है, तो इसका हो जाएगा 26 का 26, तो इसका हो जाएगा 91 का, मतलब सेम एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम क्या आ गया 26 गुना 91। आप देखते हैं एचसीएफ देखते हैं 26 और 91 का, तो 26 91 का, तो कितना बार में हो गया 3 बार में, 6 18 के 1 3 6 1 4 बार में करेंगे तो 6 24 2 4 में 8 2 10 नहीं, तो 3 बार में 78, तो हो गया 3। अब ये हो गया 8 में से यह 26 कट गया, ये हो गया 13। सॉरी बच्चों थोड़ा सा गलती हो, गुणनखंड के चक्कर में चले गए थे। यहाँ 26 और 91 का एलसीएम निकालो, तो 13 से निकालो 13 दूनी 26 13 7, 13 गुना 2 गुना 7, तो हो गया 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 का 42 के 2 बाकत में 4, 7 का 42, 7 का 42 के 2 बाकत में 4, 7 28, सॉरी 7 में 14, 14 4 18, 182 हो गया, ठीक है। ये आ गया सही है ना। देख लो 13 दूनी 26, 7 के 42 के 2 बाकी में 4, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है गुड। हमारे एचसीएफ 13 आया और एलसीएम इतना है, ये दो संख्याओं का। तो लिखेंगे एचसीएफ 26 91 का कितना आया 13, और एलसीएम कितना है बच्चों 26 91 का 182, ये 2 आया, ठीक है। हमारा एचसीएफ एलसीएम निकल गया। जैसे बोर्ड में आपको बनाना है वैसा सेम बना के आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही नंबर वहां मिलता है, बस इंसान का इशारा काफी है। अब आगे देखिए, अब प्रश्न क्या कर रहे थे कि दो संख्याओं के गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम। अब देखिए 26 गुना 91, तो 26 गुना 91 करिए तो कितना होगा, करिए इधर 91 गुना 26, 6 9 6 54, 2 9 2 18, 6 6 8 5 13 के 1 1 1 2 23 66। देख लीजिए मल्टीपल सही है, 6 9 6 9 6 54, 2 9 2 18, 6 4 2 6 8 2 10 13 के 3 1, ठीक है 1 1 2 सही है, ये आ गया। आप बच्चों यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो इधर लिख दो 26 गुना 91, इधर क्या है एचसीएफ गुना एलसीएफ, इधर निकल क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 26 गुना 91, और दो संख्याओं के एचसीएफ कितना आया था हम लोग को, तो एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। अभी दोनों को गुना किया था तो कितना आया था 33 66। अब ये दोनों को गुना करने पर 33 66 आना चाहिए, यही कह रहा है। 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 बाकी 2, 3 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 के 1 1 2 33 23 66, मतलब दोनों सही है। यही कह रहा था कि जांच कीजिए, तो हाँ जांच किए तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया कि हाँ दोनों इक्वल होता है, मतलब वो फार्मूला सही है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना लसा गुना मसा, क्लियर।
तो यही फार्मूला को प्रूफ करने का रहता। देख लीजिए बच्चों, बढ़िया सर। हम एक और बताते हैं और एक हो अपने से बना के कोशिश कीजिएगा, समझ गए? इसी तरह से बनाना है। चलिए, 3 है तो 2 हम बता दिए, एक कोशिश कीजिएगा। एक है 510 और 92, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा है 336 और 54, 336 और 54। गुड। अब देखिए बच्चों, क्या कर रहे थे, अब तो आप जान ही रहे, फटाफट कीजिए। पहले निकालिए 510 और 92 के एलसीएम, तो कितना हो, या तो गुणनखंड मेथड से निकालिए या तो ऐसे निकाल लीजिए बड़ा से। तो कितना हो गया ये 255, ठीक है, 250 500 और 255, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 46। फिर निकालो। अब क्या है कि ये 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा, ऐसे हो रहा है। तो क्या किया जाए, 5 से 5 10 2 बार 3 से कटेगा, अच्छा नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो क्या यहीं पर छोड़ के किया जाए? तो चलिए हम लोग वो करते हैं फैक्टर मेथड से कि दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बच्चों अब एलसीएम देख लेते हैं। फैक्टर मेथड बताते हैं आपको अगले प्रश्न में, तीसरा में। तो 510 और 92, 2 से किए तो 255, ये हो गया 46। आगे नहीं हो रहा है तो कर दो मल्टीपल, 2 गुना 255 गुना 46। इतना गुना करने पर आएगा आपका 23464, कर लीजिएगा। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, कितना 510 और 92 का। अब पढ़े कि 510 क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा 92 आगे 510 बीच में, ए ग्रेटर देन बी। देखिए कितना बार में कटेगा, 4 बार में लगा के देखिए, 4 दूनी 8 9 चौ 36, 5 6 बार में देखते हैं, 12 के 1 9 6 का 54 55, तो 5 बार में देखते हैं, 5 दूनी 10 के 1 9 5 45 1 46, 460, 5 बार में लगाए यहाँ पर 460, 0 11 से 6 गया तो 5, ये हो गया कैंसिल। फिर यहाँ पर 92 से बच्चों एक एक कम बार में, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, फिर हो गया 50, फिर 1, फिर हो गया 8, फिर 8 पर 40, फिर बचा 2, फिर हो गया 8। ये सब सीख गया है ना पिछले चैप्टर में, मसाई साहब कट हो। ये हो गया आपका एचसीएफ, तो ये आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। कितना हो गया 2। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे एचसीएफ 510, चाहे एचसीएफ लिखे चाहे एलसीएम, कोई दिक्कत। कितना आया इसका 2। एलसीएम बच्चों कितना आया 510 और 92 का 23464, इतना आया, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड में बनाना है, कॉपी भी भरेगा और नंबर फुल के फुल मिलेगा। फिर फैक्टर मेथड वाला बनाएंगे, गुणनखंड मेथड का आगे बताएंगे, तीसरा नंबर लिखा है वही। अब देखिए 510 और 92 का गुणनफल करिए, कितना आएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 510 और 92 का किए तो 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6, इतना आ गया 4 6 9 2 0, ठीक है। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार, तो क्या पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना है बच्चों, तो पहली संख्या है 510 गुना 92, एलसीएम कितना है तो बच्चों 23460 गुना एचसीएफ 2। इसको गुना करने पर कितना आया 46920। अब इसको गुना करो
0, 6 दूनी 12 की 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6। देखिए बच्चों आपको दोनों क्लियर हो गया। दिस इज ए वेरीफाई, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एलसीएम सही होता है, वही प्रूफ करने करता। ये आपका फार्मूला भी हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार आपको काम आएगा, ये हमेशा आपको आते रहेगा, आपसे ये काम आते ही रहेगा। तो प्रश्न में कह रहा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एलसीएम दोनों क्या आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनाए, हाँ दोनों बराबर होते हैं। तीसरा आप बनाइएगा बच्चों घर पे बैठ के थोड़ा सा, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न को हल किया जाता है। अब क्या रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न को लेते हैं, 12, 15 और 21 सॉल्यूशन। हमको अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो सबसे पहले 12 को तोड़ो। तो 12 किस किस से कटता है वो देखो, और देखो नहीं समझ में आता है तो इधर एलसीएम कर लो, 2 6, रफ में इधर कर सकते हो 3, हो गया 2 गुना 2 गुना 3, गुड। 15 के तो ये तो 3 5 15, और इसका कोई ऑप्शन है नहीं। 21 का तो 7 21, मतलब 3 7 21, गुड। 12 हो गया, 15 हो गया 21। अब इसमें हमको एलसीएम पहले निकालते हैं, लोएस्ट और फिर एचसीएफ। ये कंफ्यूजन आपकी घड़ी है कि कैसे करें, ये पता आपको नहीं चलेगा, ये कंफ्यूजन की बात होती है। तो समझ जाइए, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार ध्यान दे दिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर देखिए मैक्सिमम 2 की संख्या कितना है, 2 है, तो दोनों लिख दो जितना ज्यादा हो सके। फिर मैक्सिमम 3 की संख्या क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो। अब फिर ना भी मिल रहा है तब भी लिख दो 5, इसमें मिलने होने की कोई जरूरत, गुना 7। अब करो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 5 60, और 60 गुना 7 7 6 42, 420, 420 आ गया, सोच लो। और लेकिन एचसीएफ में यही प्रॉब्लम अलग है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि आपको क्लियरिटी होते चला जाएगा बच्चों। इसमें कहता है हाईएस्ट, तो जो मिलता है वही। सबसे पहले देखो इसमें क्या मिल रहा है, आपका 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है। इसके अलावा कोई मिल रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्या वो है तो एक है, जोड़ा में एकदम जो भी हो, इन्हें कि ज्यादा कोई भी, इनमें अगर 3 ज्यादा भी रहता है तब भी हम एक ही 3 लेते हैं, ठीक है। 3 है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए 3 नहीं। यहीं पर यहाँ पर आपको सावधानी होगा। एलसीएम में क्या है, सब उतार दो, अधिक संख्या। अगर 5 3 और 2 को होता है 2 को 5 उतारते हैं, समझ गए। जो इसमें तीनों में ना भी मिल रहा है वो लिखो, लेकिन एलसीएम को ना तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में, जैसे 2 तो तीनों में होना चाहिए, 4 तो तीनों में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, दूसरा बनाएंगे तो और सीखिएगा, और कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। तो आप ये हो गया। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 420, एलसीएम 3, ठीक है। दूसरा देखते हैं। 17, 23 और 29, ये तो अब अपने आप अभाज्य संख्या। तो 1 गुना 17, 1 गुना 23 और 1 गुना 29, इसका तो भाई कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो क्या बोले थे, तीनों में हो चाहे ना हो। तो 17 है, 17 लिखाएगा, 23 लिखाएगा, 29 लिखाएगा। लेकिन एचसीएफ में देखिए बच्चों, तीनों में होना चाहिए। तीनों में 17 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तीनों आपस में नहीं मिल रहा, लेकिन तीनों में क्या मिल रहा है, 1। इसका एचसीएफ 1 हो गया, आंसर क्लियर, समझ गया। ये हो गया कंप्लीट। तीसरा बता ही देते हैं। 8 9 और 25, 8 9 और 25। 8 का निकालो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 के बच्चों
3 तिया 9, 25 का बच्चों, 25। फिर एलसीएम में देखो तरीका क्या बताए थे मिले या ना मिले। 2 की संख्या कितनी है, 3 को, तो 3 लिखो, 3 बार 2 लिखो। 3 की संख्या कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखो। 5 की संख्या कितनी ज्यादा है, 2 बार, तो 2 बार, 5 तो 5। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 120, 120 गुना 5 कितना हो जाएगा, 0, 5 10 के 1, 5 10 के 1, 5 1 6, 600 हो जाएगा। और 600 गुना 5 3000। क्या हो जाएगा इसका, 3000 क्या 1800 होगा, देख लो थोड़ा सा। तीसरा का तीसरा 1800, तो कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अब तरीके गलत हो गया 24 तिया 72, अब 72 5, 5 10 के 1, और 7 5 360, हाँ 1800, 360 गुना 5, 0, 6 35 के 3, और 5 15 दिन 1800, देखिए 1800 हो गया। अब एससीएफ में कहेगा तो बस ध्यान देना कि यही है कि क्या 2 है तो 2 सब में है नहीं, 3 है तो सब में 3 है नहीं, 5 है तो सब में 5 है तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है तो ना मिल रहा, लेकिन एक तो लिख सकते हैं ना, तो एक सब में मिला, इसलिए इसका भी एससीएफ है। एससीएफ कहता है सबको लेकर चलो, सब में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, एक ले लो। और एलसीएम कहता है नहीं तो नहीं है ना, ज्यादा है तो हाँ लिख दे, तो नहीं ज्यादा है ना तो लिख दो, तीनों में आपस मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। चलो बच्चों, तो हमने अब चौथा प्रश्न के पड़ाव पे हैं अब केबीसी तो नहीं चल रहा है। अब यहाँ देखिए एचसीएफ कह रहा है कि हम दे दिए 9 है, बाकी एलसीएम तुम निकालो, तो एलसीएम कह रहा है निकालो, तो करेंगे क्या कि 306 और 657 है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, तोड़ दो, गुणनखंड से तोड़ना तो गुणनखंड से एलसीएम, जब ये इतना दे ही दिया है तो हम लोग भी क्यों दिमाग लगाए, थोड़ी कहा है ऐसे। तो क्या है 6 3 9, मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से कितना बार में कटेगा, 7 5 12 छोटा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से देखो तो कितना से हो गया, एक मरतबे कट गया, 0 0 6 3 दूनी 6, 102 से, तो कितना हो गया 102, 7 5 12 6 18, मतलब टोटल जोड़ने के बाद 657 जैसे है ना, तो 6 + 5 प्लस, अब बच्चों में पढ़े होंगे तो 18 है, मतलब ये 3 से कटता है, मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो देखो कितना से कट रहा है, तो 2 कट गया, 5 एकम 2 7 9, सही है, हाँ, तो 219। अब कोई संभावना नहीं है, 2 1 3 नहीं है जी, 9 1 10 2 12, 3 से कटेगा जी अभी भी, तो 102 1 3 है, तो कितना बार में कटेगा, 31 दिया 3 8 3 3 9, तो कितना, तो काट के देखते हैं 10 3 दिया 9 1 3 4 12 34, सही है ना, 3 3 9 के 1 और 3 4 12 34, फिर 3 से 219 में 7 21 कट गया, फिर 9 3 3 9 73, अब कटेगा 7 3 10 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, मतलब कटने की कोई संभावनाएं नहीं है, तो कर दो गुना 3 गुना 3 गुना 34 गुना 73, हम तो भाई आंसर देख लिए हैं, 22 30 38 इतना आएगा इसका एलसीएम, तो ये हो गया आपका। फिर इतना करने के बाद एचसीएफ तो दिया हुआ था, तो एलसीएम लिखना है ऐसे, एलसीएम कितना का 306, 697 का कितना बेटा, तो 22 33 33 8 बन गया चौथा नंबर। अब चलते हैं 5वां नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रश्न का ही उत्तर प्रश्न में ही रहता है, जो समझ जाता है वही 30 मार्क का बन जाता है। देखिए बिना समय हमें गप नहीं करते होंगे तो आप लोग को लगता होगा एकदम बोरिंग क्लास है, कि मास्टर साहब कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ पढ़ाते चले जाते हैं, कौन उतना देखेगा। क्या करिएगा, कभी कभी मनन लगाना पड़ता है, बहानेबाज तो बहुत लोग मिलते हैं,
अगर सफल ना होना तो बहाना खोजते रहिए, और सफल होना है तो पढ़ते रहिए। जांच कीजिए कि किसी प्रकार संख्या n के लिए संख्या 6 अंक पर समाप्त हो सकती है। तो समझा जाए प्रश्न क्या करा है, वेरीफाई दिस क्वेश्चन नेचुरल नंबर n। पहला तो ये है कि प्रश्न से क्या दिया हुआ 6n, n क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या। पहले हम आपको समझा देंगे फिर आपको बना देंगे। प्रकृत संख्या है, n क्या है, प्रकृत संख्या। अब कह रहा है कि n अगर प्रकृत संख्या है तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, कौन, n नहीं, इसको डिजिट है आगे तक ही बढ़ रहा है। जैसे n मान ली 2 होता, 6 दूनी 12 आ गया, 3 आता था, क्या होता 6 दूनी ये हो गया, 6 का स्क्वायर था 36 हो गया। इस तरह से जो भी हो आगे बढ़ते जाना चाहिए। अब 6 का स्क्वायर हमको 216 हो गया, तो लास्ट में 6 0 आ रहा है नहीं ना, तो कह रहा है कि लास्ट में 0 आएगा। तो हमने बनाने की कोशिश की है, क्या किए, बनाने के। तो मान लिए सॉल्यूशन में, मान लिए a बराबर 6n, जहां आप खुद लिखिए n एक प्राकृत संख्या है, किससे, प्रश्न से। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बच्चों, आप क्लियर करिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 2 या 3, 2 या 3, ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए 2 गुना 3, इससे ज्यादा कोई गुणनखंड होगा नहीं। लेकिन किसी अंक का अंतिम, एकदम देहाती भाषा, अंतिम अंक 0 तभी हो सकता है जो 2 या 5 से गुणनखंड होता है। देख लीजिए गुणनखंड होता है। अब कोई भी बच्चों देख लीजिए, अब मान ली 20 का 2 या 5 से कटता है 30, जिसके लास्ट में 0 हो, तो कह रहा है कि क्या 0 होगा। तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 के अलावा कोई है, 2 तो है लेकिन 3 है। तो 2 का क्या अगर करेंगे, इसका अगर इसके पावर मान लीजिए कि सीखने के लिए बच्चों थोड़ा सा ऐसे, और इसका उपयोग मान ली 6 का ऐसे लिखे, 6 का 6 के पावर 2 है, इसको कर दिए 2 गुना 3 के पावर 2, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 के पावर 936 का स्क्वायर, तब भी 0 नहीं आएगा, किसी भी हाल में 0 नहीं आएगा। समझ रहे हैं प्रश्न को कि नहीं समझे। तो इसका पावर प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर गिनती तक कोई भी संख्या हो सकता है। तो कह रहा है कि हम यहाँ पर 2 4 5 कुछ भी रख दे तो क्या, उसको गुना करने पर, गुणनखंड करने पे जो 0 आता, तो हम कहते नहीं आता। कहे नहीं आया, क्योंकि अगर 6 2 और 3 से सिर्फ कट रहा है, लेकिन अगर 6 की जगह पर 10 रहता, 2 और 5 से कट रहा है, तो इसका पावर n कितनों प्राकृतिक संख्या रहता, तो इसके लास्ट में 0 आता। प्रश्न समझे हैं, अगर 10 रखते हैं और इसके पावर कुछ भी रखते तो इसको कितनों गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आता। क्यों आता, क्योंकि 2 और 5 से कट रहा है, और 2 और 5 का नियम कहता है कि 2 और 5 का गुणनखंड हमें लास्ट में अंक 2 और 5 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 होता है। 0 जिसके लास्ट में होगा वो 2 और 5 से कटता है या गुणनखंड होता है, सिंपल बात होता है। यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसलिए 6 पावर n के गुणनखंड कभी भी उसकी अंतिम संख्या 0 नहीं हो सकती है, नहीं होगी, या हो सकती है क्या, नहीं होगी, बस क्लियर हो गया। लेकिन अगर 6 के जगह पर बच्चों कुछ और रहता, 10 रहता, 8 रहता, मतलब ऐसा इसका गुणनखंड 2 और 5 होता, नहीं होगी, क्योंकि 6 का गुणनखंड सिर्फ 2 और 6 है, 2 और क्या है, 6 है। अगर
इसका गुणनखंड 2 और 5 होता, 2 और 5 होता, तो इसके अंतिम में 0 होता। गुड बच्चों, समझ गए? हम बोल दिए हैं, ऐसे लिखने में तेजी से लिख दिया उर्दू फारसों की तरह, लेकिन बोले हैं धीरे धीरे, तो उसको आप लिख सकते हैं। बाकी आप प्रश्न समझ गए। अगर यहाँ 6 की जगह पर बच्चा कह देता, कोई प्रश्न चेंज करता 10 के पावर n, तो कहते हैं हाँ होता, क्योंकि 2 और 5 से कट रहा है, 2 और 5 से वो कौन कट रहा है देख लो, 20, तो 20 इसके लास्ट में होता, तो हाँ होता, 20 है तो होता। मतलब जिसका गुणनखंड 2 और 5 आता तो उसमें 0 होता, लेकिन जिसका गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ रहा उसमें नहीं। अब इसको आसान भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 आता है, इसलिए किसी भी अंतिम संख्या में 0 तभी आता है जब 2 और 5 का गुणनखंड होता है। लेकिन 6 का गुणनखंड 2 और 3 हो रहा है, इसलिए इसके अंतिम संख्या 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 2 और 5 से इसका गुणनखंड होता तो 0 होता। बस ऐसे लिख देना, प्रश्न बन गया। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, आपको लगा होगा कि सब बना के रख दिए और ऐसे व्याख्या कीजिए। देखिए हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होता है। आप रट के सोचिए कि रेस का घोड़ा बन जाए तो संभव नहीं है, रास्ते बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि वही ट्रैक है वैसे ही रहेगा, रास्ते बदलते रहते हैं। तो जब तक गणित नहीं समझिएगा नहीं होगा। आपका एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ, आप ध्यान से पढ़ते नहीं है। टीचर का मतलब है ट्रांसलेटर कोई रहे, बस सरल शब्दों में समझा देना, ठीक है। कोई अगर कहता है कि मेरा ही है तो भाई साइंटिस्ट बने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया और ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कैसे कह सकते हैं? हमें भाज्य संख्या का पूरा पता है, इनके फैमिली के बारे में क्या होता है। चलिए ब्लैक से समझाते हैं। ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया हुआ है, समय के अभाव से इसलिए उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 13 कॉमन ले लिए, फिर ये 78 हो गया जोड़ के, फिर इसको तोड़े 78 को, 13 दूनी 26, यहाँ पर क्या 13 का 13 रख दिए, और 26 78 ज़्यादा का हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 13 दूनी 26 और 26 78, ठीक है। यहाँ ये ऐसा कर दे। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आया, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर ये 5 कॉमन अपने आप कर रहा है कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, क्योंकि प्लस में जो है उसी को कॉमन ले लो। यहाँ भी देखो प्लस में 13 था, कॉमन ले लिए, या इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे हुआ सर, क्लियर है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ए का मान जो भी है सब अभाज्य संख्या है, ये सब देखिए अभाज्य है ना, सब एक से और अपने आप से कटता है। ये भी सब अभाज्य है, एक और अपने आप से कटता है। तो सर ये अभाज्य हुआ तो ये भाज्य कैसे हो गया? तो आपको थ्योरम में पहले बताए थे, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य संख्या होता है। यहाँ प्रश्न उलट दिया, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है, एकदम सिंपल शब्दों में है। तो लिख देंगे, इसके बाद आप इतना अच्छा देख लिए होंगे, उतार गया होगा, इधर मिटा देते हैं। और उसके आता लिख देंगे, अगर लिखने की इच्छा तो लिख देंगे पन्ने से, नहीं तो लिखेंगे अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या हो गया? गुणनफल, या गुणनफल भाज्य संख्या होती है। जैसे कोई भी ले लीजिए, आपको कोई भी ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा है तो देखिए अभाज्य गुणनफल भाज्य संख्या है। पर में आप एनसीईआरटी बुक निकालें और पर में सबसे पहले देखिए, उसी से आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी एग्जाम्पल भी देखा करिए बच्चों। कहाँ चला गया? हाँ, पर में 1.2 देखिएगा, उसको बढ़िया से पढ़िएगा तो इस आंसर का उसमें मिलेगा। सिर्फ रटने से नहीं कि यहाँ पर ऐसे किए। अब अगर इसको गुणनफल करेंगे भी तो एक भाज्य संख्या आएगा। देखिए हम करके देखते हैं, 1008 गुना 5, 4, फिर क्या हो गया 405। देखिए ये भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या, खुद साबित करिए। तो 2 से कट रहा है, 20 से कटेगा, 1.5 से कटेगा, भाज्य संख्या। अभी क्या था, अभी हम लोग क्या बोलाए थे? 13 गुना 13, 13 गुना 13, सीधे कर देते ना, 13 गुना 78। तो देखिए 13 गुना 78 करिए तो,
8 के 24 के 2, 7 8 के 24 के 2, 7 के 2 23, 8 7 4 8 3 1 7 2 9 1 10। देखिए तो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से, खुद से और दूसरी संख्या से भी कटे, मतलब तीसरी संख्या से भी। अभाज्य क्या कहता है? एक और खुद से। अभाज्य और भाज्य में यह अंतर है, अभाज्य एक और खुद से कटता है, अभाज्य एक से, अपने से और किसी और संख्या से भी कटता है। देखिए गुणनफल करने पर आ गया ना, इसीलिए लिख दिया अभाज्य संख्या का गुणनफल एक भाज्य संख्या है। अब बन गया। रटिए नहीं, समझिए। अब यहाँ पर डिजिट चेंज करके दे देगा बोर्ड एग्जाम, तो क्या बोले? रट के रटा हुआ घोड़ा रेस नहीं दौड़ते, विजेता होते हैं, क्योंकि रास्ते बदल दिए जाते हैं। अगर प्रश्न पर यहाँ बदल दिया जाए तो यहाँ पर 7 गुना 11 गुना 14 जोड़ 14 कर देता, तो फिर क्या लेंगे? कॉमा 14 लेंगे। यहाँ 6 कर देता, क्या कॉमा लेंगे? 6, फिर गुना करके देखेंगे। अब है आखिरी सवाल बच्चों, हम उस सवाल का क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा होने के कारण हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो इसको देखिए, इस तरह का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 7वां नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया कितना मिनट ले रही है दौड़ने में? 18 मिनट। लड़की है ना, इसीलिए कोई अति नहीं मानिएगा, बस ऐसे बोल रहे हैं। और अभी कितना? 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? मान लीजिए कि ये सोनिया यहाँ से दौड़ी और रवि भी दौड़ा, दोनों दौड़ते गया। अब बोले बताओ भैया कितना मिनट बाद दोनों एक साथ है? 7वां क्लास में पढ़े थे कि एक घड़ी है जो कोई 3 बजे 5 बजे 6 बजे क्या करती है? अलार्म बजती है। तो बताओ फिर तीनों एक साथ कब बजेगा? तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो एलसीएम निकाल लो। को तीनों एक साथ कब आएगा? जब भी रहे इतना बजे इतना बजे इतना, तो एलसीएम निकाल लो। तो सीधे में सॉल्यूशन है, यहाँ से एलसीएम निकालो। गुणनखंड में डाल करना है, तो 2 3 6 चौथी 18, 12 का कर दो, 2 2 दूनी 4 4 3 12। और क्या बोले थे? एलसीएम का सबसे प्रॉब्लम क्या है कि मिले या ना मिले सबको लिख दो। सबसे मैक्सिमम क्या है? 2 होता है, 2 ज़्यादा लिखो। फिर मैक्सिमम क्या है? 3, तो 3 लिखो। क्या हुआ था? 2 का 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 बटा 36 मिनट बाद दोनों एक साथ आपस में एक जगह मिल जाएंगे। कौन? रवि और सोनिया। और ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना उसको, थोड़ा ढंग से कि रवि का सोनिया को एक चक्कर 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, तो दोनों एक साथ मिलने के लिए तो हम 18-12 का गुणनखंड किए, तो इतना तो आता हमें प्राप्त हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आज आपका 1.2 चैप्टर क्या हो गया? समाप्त, द एंड। आपका क्या आ गया? चलिए, तो 1.2 आपका चैप्टर क्या हो गया? द एंड, समाप्त हो गया। एक प्रश्नावली 1.2। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।